जय हिंद साथियों। हम जो पढ़ रहे हैं हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे और हुमायूं के हमने चौसा का युद्ध पढ़ा। अब जो हम पढ़ेंगे बिलग्राम के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं आपको इसके बारे में पुनः एक बार बता दूं। तो जो हुमायूं जो था बाबर का पुत्र था और जो यह गद्दी पे बैठा, यह 1530 से 1540 में बैठा। फिर 15 साल इसका निष्कासन रहा और उसके बाद ये 1555 से 56 लगभग 6-7 महीने पुनः ये दिल्ली गद्दी पर बैठा। और इसी बीच 1540 के बाद जब शेरशाह सूरी गद्दी पर दिल्ली गद्दी पर बैठा, तो शेरशाह सूरी जो था उसने द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत में दूसरी बार अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई इसी के साथ। और उसके बाद 1555 में पुनः आता है और इराक के सैनिकों को साथ लेकर, ईरान के सैनिकों को साथ लेकर आता है वहाँ से, और सुन्नी धर्म को छोड़कर शिया धर्म अपना लेता है हुमायूं। और फिर ये इसे 1555 में आगे हराता है शेरशाह सूरी को और पुनः मुगल वंश की नींव रखता है। बिलग्राम का युद्ध पर हम क्या रहे, मुगल वंश। मुगल वंश में क्या पढ़ेंगे हम, हुमायूं। और हुमायूं का जो कार्यकाल रहा है 1530 से 1540 और 1555 से 1556। इस समय जब वो गद्दी पर बैठा था तो लगभग 6 माह शासन किया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। जो कि बिलग्राम जो पड़ता है ये कन्नौज में पड़ता है, और कन्नौज कहाँ है, यूपी में। तो जो ये युद्ध हुआ बिलग्राम का 15 मई 1540 ईस्वी में हुआ। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ, कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज के बिलग्राम में। इस युद्ध में क्या हुआ, ये युद्ध किस किस के बीच हुआ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ये जब लड़ाई हुई तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुमायूं पूरी तरह हार गया, बहुत बुरी तरह हार गया और इसको भारत से भागना पड़ा, जिसमें कि इसने लगभग 13 वर्ष ईरान में बिताए और बाकी जो 2 वर्ष थे, 1-2 आसपास भारत में बिताए। जब ये यहाँ पर निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था हुमायूं, तो एक इसका भाई था हिंदल के गुरु थे मीर अली अकबर। हिंदाल के गुरु थे मीर अली अकबर। मीर अली अकबर ये जो मीर अली अकबर थे, इनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था, अब हुमायूं इस समय निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था, तो हुमायूं हमीदा बानो बेगम को लेकर भाग गया। जब हुमायूं हमीदा बानो बेगम को ले गया तो
इस बात से हिंदाल को बहुत क्रोध आया और उसने अपने सब रिश्ते वगैरह से इससे तोड़ लिया, आना जाना इनका सब खत्म हो गया मामला। तो इसने किससे शादी करी निर्वासन के टाइम में? हुमायूं ने अब इन्होंने शादी कर ली भाई, खुद पे खाने के लिए कुछ नहीं है और फिर भी ब्याह कर लिया। अब ब्याह करने के बाद इसे ईरान जाना था, तो इसने एक हिंदू शासक थे वीरसाल, अमरकोट के शासक थे एक राजा वीरसाल। इन्होंने हुमायूं कुछ दरबारियों के साथ और अपनी बेगम को लेके इनके यहाँ शरण ली, अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ। इनका सिस्टम क्या था, मारा भी हिंदुओं को ही थे और शरण भी जब इन्हें अपने ही मारा है तो फिर ये शरण भी हिंदुओं के यहाँ लेते थे, मारा भी उन्हें थे और शरण भी वही लेते थे। तो इन्होंने यहाँ पे शरण ले ली और ये तो यहाँ से कुछ अपने साथियों को लेके चला गया ईरान के लिए और बानो बेगम को छोड़ गया यहाँ पे। यहाँ पर अमरकोट के किले में, यहाँ पे जो राजा वीरसाल थे इनके यहाँ पे अमरकोट के किले में क्या होता है, एक जन्म होता है एक बच्चे का जिसका नाम क्या होता है, अकबर। और इसका जन्म कब होता है, 15 अक्टूबर को। कब होता है, 15 अक्टूबर 1542। बंदे ने 41 में शादी करी, 1541 में शादी करी और 42 में किसका जन्म हुआ, अकबर का। अकबर का जन्म हुआ। अकबर के जन्म के दौरान ही एक इसकी दाई माँ आई थी, जो दाई माँ के कुछ समय बाद ही या इसकी देखरेख करने के लिए कौन आ गई, महामंगा। ये महामंगा आई कुछ समय इसके जन्म कुछ समय पश्चात, और ये क्या कहलाई, अकबर की दाई माँ। अकबर की ये दाई माँ कहलाई। अब जब ये वहां से आया, कहाँ से, कौन, हुमायूं जब वहां से आया ईरान, जब ये गया हुआ था तो इसने वहां पे शिया धर्म कबूल कर लिया। कि पहले कौन था, ये सुन्नी था, लेकिन वहाँ की शर्त थी कि भाई शिया बन जाओ तो हम तुम्हारे साथ सेना भेजेंगे। और जब ईरानी सैनिक लेके आता है तो उस समय अकबर की उम्र जो हो जाती है 13 साल की हो जाती है। और 13 साल की उम्र में जब ये यहाँ आता तो तब अकबर बैरम खां के साथ, जो कि कौन था, जो बैरम खां था अकबर का संरक्षक बाद में बना, पहले क्या था, पहले था हुमायूं का सेनापति, आर्मी चीफ, हुमायूं की सेना का आर्मी चीफ। तो वो कहाँ गया हुआ था, ये 13 साल का जो बच्चा अकबर कहाँ गया हुआ था, पंजाब में। हुमायूं का जो बचपन का नाम था इसका, अकबर का, अकबर का जो बचपन का नाम था वो था बदरुद्दीन। क्या नाम था, बदरुद्दीन। नहीं, बचपन का नाम बताया मैंने तुम्हें। इसका जो बचपन का नाम था बदरुद्दीन था। अकबर तो ये बाद में बना था, ठीक है जी। अब क्या हुआ, जब ये सेना लेके आया तो इसने सबसे पहले कितने में, 1555 में इसने सबसे पहले अपने भाई कामरान पर अटैक किया। किस पे, कामरान पे।
और कामरान को हरा के इसने मार दिया। अच्छा, गलती इसकी भी नहीं थी भाई, हुमायूं की, क्योंकि जब हुमायूं ने सबको इनको समान समान राज्य दे दिया, सबको बांट दिया बराबर, तो जब उस पर मुसीबत आई तो किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, कामरान को हराया और उसके बाद मार दिया। और जो इस पे प्रांत थे, काबुल, कांधार, हेरात, काबुल, काबुल, कांधार और हेरात, इनको अपने अधीन कर लिया। और जो काबुल का क्या था, काबुल की शर्त थी क्या, जब वो ईरान से सैनिक लेके आया था तो क्या था कि ईरान को काबुल दे देगा। तो ईरान को क्या किया, ईरान को सौंप दिया काबुल को। इसके बाद क्या हुआ, 1555 में कहाँ का ना, मच्छीवाड़ा का, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने सूर्यवंश के अंतिम शासक को हरा दिया। अंतिम शासक सिकंदर शाह को किसको हरा दिया, पता क्या हुआ था, हुमायूं जब तक शेरशाह सूरी जिंदा था तब तक हुमायूं की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो भारत में रहने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इसने शेरशाह सूरी ने इसका काबुल, कांधार, हेरात तक इसका पीछा किया था। तो इतना इसके अंदर खौफ बैठ गया शेरशाह सूरी का कि जब तक वो जीवित था ये इसने सोचा भी नहीं कि ये भारत पर आक्रमण करे, आने की भी नहीं सोची, आक्रमण तो बहुत दूर की बात। तो जिस प्रकार बाबर के बाद इनके ये शासक कामरान, हिंदाल, ये सब ऐसे ही थे कमज़ोर, इसी तरह से इनका ये सूर्यवंश का अंतिम शासक था सिकंदर शाह, बहुत कमज़ोर था, इसे आके हरा दिया। एक बार तो यहाँ हराता है मच्छीवाड़ा के युद्ध में, फिर दोबारा कहाँ हराता है इसे, 1555 में दोबारा जो हराता है, ये हराता है सरहिंद में। कहाँ हराता है, सरहिंद की लड़ाई में इसने क्या किया, हुमायूं ने पुनः किसको हराया, सिकंदर शाह को। अब क्या हुआ, जब ये सिकंदर शाह हुमायूं से दोबारा से हार गया तो ये यहाँ से भाग गया। कौन, सिकंदर शाह। और यहाँ से भागने के बाद ये कहाँ छुपा, नमक की पहाड़ी पड़ती है, ये नमक की पहाड़ियों में जाके छुप गया। यहाँ जाके इसने शरण ली और यहाँ जाके छिपके इससे अपनी। सरहिंद के युद्ध के बाद क्या हुआ, हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एक सेकंड पूरा कर दूं जब बताइए क्या करें।
अब क्या होता है 1555 में जब ये सिकंदर शाह नमक की पहाड़ियों में जाके छुप जाता है तो हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाए, दोबारा गद्दी पे बैठता है और ये लगभग 6 माह शासन करता है। कितना करता है? 6 माह, 1555 से 1556 तक, लगभग 6। 1533 में हुमायूं ने एक शेर मंडल तो एक शेर मंडल नाम से पुस्तकालय था। पुस्तकालय ये कहाँ था? ये दिल्ली में, और दिल्ली में दीनपना नामक एक नगर बसाया था हुमायूं ने। तो दीनपना नगर में था शेरमंडल पुस्तकालय। तो इसमें जब वो राजगद्दी पर था 1556 में, तो शेरमंडल में घूम रहा था वो, और उसकी सीढ़ियों से गिर के, शेरमंडल की सीढ़ियों से गिरकर सीढ़ियों से गिरकर क्या हो गई? मृत्यु। सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई 1556 में। एक हुमायूं के समकालीन इतिहासकार हैं लेन पूल। ये इतिहासकार है हुमायूं के समकालीन। तो इन्होंने हुमायूं के बारे में एक टिप्पणी करी कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर गया। तो क्या बोला इन्होंने? क्या कथन बोला? ये पेपर में पूछ लेते हैं कभी कभी। हुमायूं लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर गया। तो ये जो इनका कथन है लेन पूल का, तो ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो पूछा जाता है ये दोनों युद्ध पूछ लिए जाते हैं। और इसने कौन सा नगर बसाया था? तो दीनपना बसाया था। और ये शेरमंडल जो पुस्तकालय दीनपना नगर में था जो इसने बनवाया था। अच्छा, ये जो शेरमंडल जो था इसकी तो केवल इसने नींव रखी थी। क्या रखी थी? नींव। लेकिन इसका पूरा निर्माण जो कराया था वो शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है, तो अगर वैसे ये चीज़ पूछी नहीं जाती कि निर्माण पूरा किसने कराया, लेकिन अगर कहीं पूछें तो नींव किसने रखी इसकी? हुमायूं ने। और पूरा किसने किया? शेरशाह सूरी ने। तो अब ये 13 वर्ष की उम्र में कौन बैठ जाएंगे गद्दी पे? कौन बैठेगा? बदरुद्दीन, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से गद्दी पर बैठता है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।